नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही एक रोचक प्रसंग को लेकर के आपके साथ आए हैं हम। और उस प्रसंग का नाम है जजिया कर। दोस्तों, जजिया हर कोई जानना चाहते हैं कि जजिया कर क्या होता है, मध्यकाल में क्या इसका महत्व था, क्यों विवाद का विषय बना रहा, आखिर मुस्लिम शासक क्यों इसे लागू करते थे। तो आज जजिया कर से जुड़ा हुआ जितना भी सवाल बन सकता है, शुरू से लेकर अंत तक हम रोचक तरीका से उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जजिया की उत्पत्ति कैसे हुई, शुरुआत कहाँ से हुआ, और फिर भारत में आकर इसका अंत कैसे हुआ। तो निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए उपयोगी है ही। साथ में जो तैयारी नहीं भी करते हैं वे अवश्य जाने आखिर ये जजिया कर क्या होता था। तो जैसा कि आप देखें कि प्रसंग ही हमारा है कि जजिया कर का इतिहास और ये धर्म के आधार पर लागू अन्यायपूर्ण कर्म था। ध्यान से समझिएगा, जजिया कर का इतिहास और धर्म के आधार पर लगाया गया अन्यायपूर्ण कर था। और ये जजिया टैक्स, जजिया कर का उद्भव कैसे हुआ, मुगल काल में जजिया कर की क्या स्थिति थी, कब लागू हुआ, कब समाप्त हुआ, किस पर लगता था जजिया कर, और जजिया कर की दरें क्या थी। तो बहुत रोचक तरीका से हर चीज को हमने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है, ताकि संकल्प सिविल सर्विसेज के माध्यम से आप जजिया कर को अच्छी तरह से समझ सकें। अभी तक यदि कोई कंफ्यूजन भी आपको होगा तो आज का ये क्लास दूर कर देगा। तो सबसे पहले मित्रों, हम देखेंगे कि जजिया कर की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई। देखिए, यहां है कि जजिया कर की शुरुआत अरब से हुई। अरब, तो आप ये जाने कि जजिया कर की शुरुआत जो हुई वो अरब से हुई, अरब काल से हुई। और यह व्यक्तिगत कर था, पर्सनली इसे अदा करना होता था। यह है कि मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुसलमानों को जिम्मी कहा गया और उससे यह कर वसूल किया जाता था। संपन्न मुसलमान जकात कर अदा करते थे। जजिया एक सैनिक सेवा से छुटकारा का कर था और इस कर को देने के बदले गैर मुसलमान सैनिक सेवा से मुक्त रहते थे। दोस्तों, जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद ने इस धर्म की शुरुआत किया, तो उनकी एक कोशिश रही इस्लाम धर्म का ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो, विकास हो। और जिन लोगों ने इस्लाम को नहीं अपनाया उसे उन्होंने जिम्मी कहा, जिम्मी। और आरंभ में यहूदी इसमें आते थे, लेकिन बाद में तमाम गैर मुसलमानों के लिए, जितने भी इस्लाम छोड़ के बाकी धर्म के लोग थे, उन्हें जिम्मी कहा गया। और इसी जिम्मी यानी कि गैर मुसलमान से जजिया कर की वसूली का प्रावधान पैगंबर मोहम्मद के समय में हुई। कहते हैं कि गैर मुसलमान जजिया देते थे, लेकिन जो संपन्न मुसलमान था वो जकात नामक कर अदा करता था। और जकात से जो आमदनी होती थी वह मुस्लिम समाज में जो कमजोर वर्ग थे उनके कल्याण के लिए, उनके विकास पर इस धन का खर्च किया जाता था। जजिया एक सैनिक सेवा से छुटकारा, यानी कि जजिया कर जो देते थे उन्हें सैनिक सेवा में भर्ती होने की अनिवार्यता नहीं थी। मतलब गैर मुसलमान जजिया कर दिए और इसके बदले उन्हें सैनिक सेवा में भर्ती होने के लिए विवश नहीं की जाती थी, जबकि मुसलमानों के लिए व्यवस्था थी, सैनिक सेवा में भर्ती आपको होना पड़ेगा। और इस कर को देने के बदले गैर मुसलमान सैनिक सेवा से मुक्त थे, सेवा में नहीं जाते थे। और यह एक सुरक्षात्मक कर था,
सुरक्षात्मक। इतना तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने गैर मुसलमानों से जजिया कर लेने का प्रावधान किया। जजिया कर जो अदा करते थे उन्हें जिम्मी कहते थे। जो मुसलमान वर्ग के थे उनसे जकात ली जाती थी और जकात से प्राप्त धन का खर्च जरूरतमंद मुस्लिम समाज के लोगों पर की जाती थी। और जजिया कर देने के बदले सैनिक सेवा से वो मुक्त रहते थे और साथ ही इस कर को देने के बदले गैर मुसलमानों को ये आश्वासन दी जाती थी कि आप पर इस्लाम धर्म बलपूर्वक नहीं थोपा जाएगा, यानी यह एक सुरक्षात्मक कर थी। जजिया कर के विषय में अगली बात आपको ये जानना है कि जजिया कर भारत में पहली बार आप देखेंगे कि पहली बार अगर भारत के संदर्भ में बात करें हम, तो भारत में पहली बार आप देखेंगे कि जजिया कर सिंध में लगाया गया। बड़ी कहानी अजीबोगरीब है दोस्त। 712 ईस्वी में आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का विजय किया और सिंध में उन्होंने जजिया कर को लागू किया। मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा। इसके अलावे महिलाएं, बच्चे, नौकर, दास, बेरोजगार, अपाहिज आदि भी जजिया कर से मुक्त थे। और यदि हम बात करें आगे आकर के सल्तनत काल में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक मानते हैं, उन्होंने जजिया कर को पहली बार लाया। लेकिन व्यवस्थित तरीका से इल्तुतमिश के द्वारा जजिया कर की शुरुआत की गई। लेकिन इल्तुतमिश अलग से ना लेकर के, यानी जजिया अलग से नहीं लेकर के, खराज अर्थात भूमि कर के साथ यह कर लेता था। तो दोस्तों फिर बता दें आपको हम, जहां तक भारत के साथ जजिया कर का संबंध है, तो 8वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में, यानी कि 712 ईस्वी में अरब वालों का आक्रमण सिंध के ऊपर हुआ। सिंध में राजा दाहिर का शासन था। दाहिर हिंदू थे, ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित कर दिया, दाहिर की हत्या कर दी और सिंध पर उन्होंने अधिकार कर लिया। यानी कि पहली बार 712 ईस्वी में सिंध के ऊपर अरबी शासन की शुरुआत हुई। यानी कि यहीं से भारत में इस्लामी सत्ता का आरंभ माना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के विषय में कहते हैं कि रहा तो बहुत कम दिन समय तक भारत में बहुत सारा परिवर्तन किया। और इसी क्रम में उन्होंने सिंध में पहली बार 712 ईस्वी में जजिया कर को लागू किया। जजिया कर गैर मुसलमानों से, खास करके हिंदू से ये कर वसूलना उन्होंने शुरू किया। ब्राह्मणों को उन्होंने जजिया कर से मुक्त रखा और इसके पीछे दो कारण था। एक तो उस समय के जो ब्राह्मण होते थे निर्धन होते थे, गरीब होते थे, भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करते थे, पहली बात। दूसरी बात कि ब्राह्मण विद्वान होते थे, शासन प्रशासन में उनकी बड़ी भूमिका होती थी। और इसलिए मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणों को जजिया कर से दूर रखा। और ब्राह्मणों के अलावे देखिएगा, महिला से, बच्चों से, अपाहिज से, बेरोजगार से, नौकर से, दास से, यानी कि जो आमदनी नहीं करते थे उनसे ये कर नहीं ली जाती थी। और अगर हम देखें तो बहुत कम समय में सिंध में अरबी शासन का अंत हो गया। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही पहली बार फिर से भारत में जजिया कर को लागू किया। यानी कि तुर्की मुसलमान की अगर बात होगी तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक है। ऐबक को बहुत कम समय, 1206 से लेकर के 10, बहुत कम समय भारत में व्यतीत हुआ। और
दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक प्रशासनिक रूपरेखा होता है वो इल्तुतमिश की देन है। और इल्तुतमिश ने ही एक व्यवस्थित तरीका से जजिया कर को भारत में लागू किया। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखिए कि जजिया कोई अलग से न लेकर के, बल्कि खराज जो भूमि कर होता था तो खराज के साथ ही वो जजिया कर वसूलता था। और इल्तुतमिश के द्वारा भी, ऐबक के द्वारा भी ब्राह्मणों को इस कर से अलग रखा गया। आगे की ओर बढ़ते हैं हम, और अगला इसी संदर्भ में हम बात करें और बताएं आपको कि सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक, अभी चर्चा ही किए थे, ऐबक ने इसे जजिया की शुरुआत की। और सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने पहली बार भारत में गैर मुसलमानों को जिम्मी की श्रेणी में, यानी कि इल्तुतमिश गैर मुसलमान को, खास के हिंदुओं के लिए जिम्मी शब्द का प्रयोग किया। और इल्तुतमिश ने ही पहली बार कहा कि इनसे जजिया कर लिया जाएगा। इसकी पूरी रूपरेखा इन्होंने तैयार कर दी। आने वाले समय में फिरोज शाह तुगलक जब बना सुल्तान, तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया, ब्राह्मणों के ऊपर में जजिया लगाया। और फिरोज तुगलक ने जजिया को एक अलग कर के रूप में, खराज से अलग करके वसूलना शुरू किया। और फिर मुगल सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त करके धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। तो दोस्तों हम फिर ये बताए कि भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ जजिया कर को लागू किया गया, ऐबक ने किया। व्यापक रूप इसे इल्तुतमिश ने दिया। इल्तुतमिश हिंदुओं को जिम्मी, गैर मुसलमान की श्रेणी में रखा और व्यवस्थित तरीका पर से उन्होंने इन गैर मुसलमानों से जजिया कर वसूलना शुरू किया। लेकिन ध्यान रखें कि इल्तुतमिश अलग से न लेकर के, बल्कि भूमि कर अर्थात खराज के साथ जजिया की वसूली की शुरुआत की। और उन्होंने भी ब्राह्मणों को, महिला, बच्चे, अपाहिज, बेरोजगार, इन जजिया कर की वसूली नहीं की। जब फिरोज शाह तुगलक लगभग 1351 से 88 के बीच उनका शासन रहा, तो फिरोज तुगलक ने जजिया कर में दो परिवर्तन किया। पहला परिवर्तन यह किया कि पहली बार उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर को लागू किया, नंबर 1। और दूसरी बात क्या किया उन्होंने कि अब तक जो खराज के साथ जजिया ली जाती थी उसको अलग कर दिया। का खराज अलग देना होगा और जजिया कर अलग देने होंगे। ये बड़ा परिवर्तन क्या था फिरोज शाह तुगलक ने। और फिर आप देखेंगे कि आने वाले समय में अगर हम बात करें, मुगल बादशाह अकबर बड़ा उदार शासक था, अकबर महान कहते हैं। और 1564 डेट को याद रखिएगा, ईस्वी में अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। और लंबे समय तक जजिया कर समाप्त रहा। लेकिन इसकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है, इसकी कहानी थोड़ी और लंबी है। जब औरंगजेब के शासन की शुरुआत होती है, लगभग आप देखेंगे कि 1658 ईस्वी में औरंगजेब शाहजहां के बाद बादशाह बनता है। और औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को फिर से लागू किया। यानी कि अकबर ने जो 1664 में जजिया को समाप्त कर दिया था, उसको फिर से औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू करके धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया। जहां एक और अकबर ने धार्मिक उदारता का परिचय दिया था जजिया को हटा करके, वहीं औरंगजेब ने जजिया को फिर से लागू करके धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया। औरंगजेब के मृत्यु के बाद शासक बना बहादुर शाह प्रथम, और इसके बाद बना जहांदार शाह। और कहते हैं कि जहांदार शाह ने 1712 ईस्वी में हिंदुओं पर से जजिया कर को समाप्त कर दिया। यानी कि जहांदार शाह मुगल बादशाह जुल्फिकार खां के सलाह पर 1712 ईस्वी में हिंदुओं पर से जजिया कर को समाप्त कर दिया और इस प्रकार धार्मिक उदारता की परिचय दी। लेकिन आप देखेंगे कि फारुखसियार 1717 ईस्वी में
एक बार फिर से जजिया कर को लागू कर दिया। यानी कि जहांदार शाह ने हटाया 1712 में, और 1717 ईस्वी में फारुखसियर ने इसे फिर से लागू कर दिया। लेकिन अंत में आप देखिएगा कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला बादशाह जिसे कहते हैं, 1720 ईस्वी में उन्होंने राजा जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। यानी कि आप ये समझें कि 1764 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया, 1564 में समाप्त किया, और लगभग 100 साल के बाद 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया को फिर से लागू कर दिया। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद आप देखेंगे कि मुगल बादशाह जहांदार शाह ने 1712 में जजिया कर को समाप्त किया। लेकिन एक बार फिर से फारुखसियर ने 1717 ईस्वी में से लागू किया। लेकिन अंततः 1720 ईस्वी में राजा जय सिंह की सलाह पर आप देखेंगे कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे समाप्त कर दिया, और फिर भारत में जजिया कर को किसी भी शासक के द्वारा नहीं लगाए गए। दोस्तों, थोड़ा सा और बता दें आपको जजिया कर के विषय में कि जजिया कर का एक स्लैब बना हुआ था। जजिया कर, हम फिर रिपीट कर दें, हम फिर समझा दें, फिर बता दें कि महिलाओं से, बच्चों से, अपाहिज से, नौकर से, दास से, यानी कि जो आमदनी नहीं करते थे उनसे नहीं ली जाती थी। जजिया उन्हीं से ली जाती थी जो आमदनी करते थे, इनकम करते थे, और इनकम के आधार पर जजिया का स्लैब बनाया गया था। 3 स्लैब था, और 3 श्रेणी की हम बात किए, और 3 श्रेणी में आप देखेंगे, एक था उच्च वर्ग, दूसरा मध्य वर्ग, तीसरा निम्न वर्ग। और तीनों का जो श्रेणी रखा गया था, उच्च वर्ग उसे कहते थे जिनकी वार्षिक आय 10,000 दिरहम या उससे अधिक थी। तो जिन गैर मुसलमानों का वार्षिक आमदनी 10,000 दिरहम या उससे अधिक थी, उसको प्रतिवर्ष 48 दिरहम जजिया कर देना होता था, जजिया कर देना होता था। दूसरा मध्यम वर्ग के तहत उनको रखा गया जिनकी आय 200 दिरहम से लेकर के 10,000 दिरहम से थोड़ा कम था। माने 200 दिरहम, 200 दिरहम से ज्यादा और 10,000 दिरहम से कम था, उसे रखा गया मध्यम वर्ग में। इसे 24 दिरहम प्रतिवर्ष जजिया कर अदा करना होता था। और तीसरा निम्न वर्ग था ये स्लैब, जिसकी आय 200 दिरहम से कम था, 200 दिरहम से कम था, और उन्हें 12 दिरहम प्रतिवर्ष देना होता था। तो आप देखें कि जजिया कर को 3 श्रेणी में बांट करके उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग से ये ली जाती थी, और एक तरह से धार्मिक कर था। और इसके माध्यम से कई बार आप देखेंगे कि गैर मुसलमानों में, खास के हिंदू जनता में, इसके खिलाफ गहरी असंतोष व्याप्त हुई, इसका विरोध हुआ, और हम कह सकते हैं विवाद के घेरा में हमेशा ये कर बना रहता था। तो हम एक बार फिर संक्षिप्त में बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के समय में अरब में जजिया कर की शुरुआत हुई, गैर मुसलमानों से ली जाती थी। भारत के संदर्भ में पहली बार सिंध में 712 ईस्वी के आसपास इसे लागू किया गया। जब तुर्की मुसलमान का भारत पर आक्रमण हुआ, 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो पहली बार ऐबक ने इसे लगाया। लेकिन ब्राह्मणों से ये लोग कर नहीं वसूलते थे। पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर की वसूली की, और उन्होंने जजिया को अलग कर के रूप में लेना शुरू किया। और फिर आप देखिएगा कि मुगल बादशाह अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। लेकिन 1679 में औरंगजेब ने फिर से लागू कर दिया।
औरंगजेब की मृत्यु के बाद जहांदार शाह 1712 ईस्वी में जजिया को समाप्त किया। 1717 ईस्वी में फारुखसियर ने इसे फिर से लागू कर दिया, लेकिन फाइनली 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा जय सिंह के आग्रह पर इस कर को खत्म कर दिया, हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, और इसी के साथ बहुत बड़ा एक विवाद खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, अवश्य शेयर करेंगे और बार बार सुनिएगा, इससे एक जानकारी भी मिलेगी। और जो परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं, हम इतना आश्वस्त करते हैं, जजिया से अगर कोई सवाल पूछा जाएगा इसी के दायरे में होंगे, इतना आप हम पर विश्वास रखें। नमस्कार, धन्यवाद।